और साधु जीवन है, कभी हो जाता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, हाँ कभी वो भी मना, मगर कोई बात नहीं, तो चलता है। भगवान का जैसा भाग भोग में लिखा है ना, जी वैसे ही होगा। आप कितना भी उपाय करें या हम करें, जी तो भाग भोग में लिखा वही होगा। हाँ भजन पूजा करते हैं ना बैठ के, हाँ तो धूप रहता है। जी और कोई भगत जगत आ जाता है, वो भी बैठ सकता है। आप जैसे कोई आ गया तो हाँ अब यहाँ एक खम्बा गड़ जाएगा ना, यहाँ हाँ हाँ यहाँ हाँ गड़ा ही है, वो उसमें रख जाएगा। हाँ अब एक खम्बा इधर गाड़ देंगे, वो पेड़ है ही, जी एक तड़ारी इसमें रख के और त्रिपाल डाल देते हैं यूँ, हाँ तो इधर दबा देंगे त्रिपाल को मिट्टी में, उधर दबा देंगे, बीच में एक लकड़ी डाल देंगे, तो ढाल हो जाएगा दोनों तरफ। जी बस इतना ही बनाना, एक जाली लग जाए, बंदर फंदर सामान उठा ले जाते हैं। चारों तरफ से। हाँ बस। जी जी जैसे ये लगा ना इसमें जाली। हाँ हाँ सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में हूँ और एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूँ, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल एकांत में बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। महाराज जी के लिए इसमें सामग्री है तो ले लेते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। कुटिया की तरफ जाने के लिए देखिए दोस्तों, इस तरह के रास्ते हैं। इन रास्तों से होते हुए अभी हमें जो सामने पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के नीचे जाना है। नदी नालों और बीहड़ घनघोर पहाड़ों को पार करते हुए मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई दे रही है। कुटिया के बाहर महात्मा बैठकर भजन साधना कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है और कुटिया के बाहर महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। कृष्ण बलदाऊ जी की चक्रपद गदा शंख को धारण करने वाले लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीकांत भगवान, सूर्य नारायण भगवान, भास्कर भगवान, गुरु भगवान, माँ मंदाकिनी, गंगा मैया, महासती अनसुईया, सीता सावित्री। तो दोस्तों महाराज जी इधर भजन साधना कर रहे हैं और इधर दूसरे महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं। और बंदर भी देखिए चारों तरफ से बैठे हैं, महाराज जी को परेशान कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज। महाराज जी क्या बन रहा है? बस भोजन बन रहा है, बैगन बन रहा है, सब्जी रोटी बनेगी। अच्छा, बैगन की सब्जी और टिक्कर प्रसादी। जी जी। महाराज जी बंदर बैठे हैं चारों तरफ से। अरे बंदर तो रोज परेशान करता है, दरवाजा को ऐसा फाड़ दिया कि एक आदमी ड्यूटी करते हैं, एक आदमी नहाने जाते हैं। अच्छा, ये हाल हो गया, तोड़ दिया सारे दरवाजा। देखो उसी दिन उस दिन आपको कहा था ना, जगह दरवाजा पूरी तोड़ दिया, जाली तोड़ दिया महाराज। पूरी जाली तोड़ दी। रोटी भी छीन के ले आता है, अंदर घुस के एकदम अपाल मचा देता है। जी अभी अभी देखा ना कैसे सब्जी भी लेके जी कैसे लेके जा रहा है। दोस्तों महाराज जी देखिए बैगन की सब्जी बना रहे हैं। इसके बाद महाराज जी टिक्कर बनाएंगे। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं कि 2 बार बनता है? टाइम मिलने से शाम को भी बनाते हैं। अच्छा। और कोई भगत आ गया तो फिर बना लेते हैं। हाँ, कोई आ गया भगत तो फिर दोबारा बना लेते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ से बहुत घन खतरनाक जंगल है। हाँ बहुत जंगल है, नीचे खाई है, हाँ, ऊपर जंगल है, सामने कुटिया है। महाराज जी डर नहीं लगता है यहाँ? अब डर किस बात का, जब भगवान को अपना जीवन के हवाले कर दिया तब तो डरना क्या? जी। मौत आने से भी कोई डर नहीं है। ये सारा जीवन उसी के हवाले किया, तो फिर डरना किस बात? जी। रात भर आपका लाइट सब जलते रहता है, इतना डर नहीं है। लाइट जहाँ जाने से, आग जाने से जानवर कम आते। हम लोग भगवान ही के सहारे है जंगल में। जी। बस उसी का भजन वजन करते हैं सवेरे शाम। अभी थोड़ा टाइम मिल गया तो भोजन की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी इस कुटिया में 2 मूर्तियाँ रहते हैं आप? जी हम लोग 2 ही रहते हैं, गुरुजी और हम ही रहते हैं। जी। वो चले गए थे, तबीयत खराब हो गई, ऑपरेशन करने। अच्छा। 2 महीना तो वहीं रहे।
तो हम अकेला तो इतना परेशान हुआ, बारिश में भीगा अलग, और दूसरा जो बंदर जो परेशान कर रहा था वो अलग। जी। बहुत परेशान हुआ। तो उधर दोस्तों महाराज जी अपना प्रसाद बना रहे हैं और दूसरे महाराज जी यहाँ पर देखे माला जाप कर रहे हैं। महाराज जी की भजन साधना चल रही है और दिन के लगभग अभी 10 साढ़े 10 बजे होंगे और महाराज जी का माला जाप चल रहा है। कुटिया देखे बिल्कुल साधारण सी, खाली तिरपाल और कांटों से बनाए हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। 4 बजे के बाद जाएंगे लकड़ी उकड़ी लेने। हाँ लकड़ी उकड़ी ला के रखेंगे, फिर नहा धो के अपना फिर भजन में बैठ जाते हैं। जी। तो दोस्तों महाराज जी की इधर सब्जी पक रही है और महाराज जी आटा लगा रहे हैं। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की कुटिया देखिए, ऊपर से कांटे डाले हैं बंदरों से बचने के लिए। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराज जी का बिस्तर है, बगल में ठाकुर जी भगवान है। महाराज जी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। इधर भी एक बिस्तर है और ये महाराज जी की इधर सामग्री रखी हुई है। बिल्कुल छोटी सी कुटिया है। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रहकर भजन साधना करती हैं। एक महाराज जी इधर खाना पका रहे हैं, दूसरे महाराज जी अभी माला जाप कर रहे हैं। महाराज जी आटा लगा रहे थे तो पीछे से बंदर आया और महाराज जी का आटा लेकर चला गया। तो महाराज जी अब देखिए दोबारा आटा निकाल कर लाए हैं और लगा रहे हैं। बंदरों से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये देखिए एकदम दौड़ लगा रहे हैं चारों तरफ से। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। ये महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी गुड़ ले आए हैं। और महाराज जी ये आपकी सेवा में थोड़ी चावल है। आपकी सेवा महाराज जी थोड़ा आटा है। तो ये सब अंदर रखना पड़ेगा। और महाराज जी ये आपकी सेवा में थोड़ी दाल है। और ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। और महाराज जी मसाला और ठाकुर जी के लिए धूप है। सबको आशीर्वाद बड़ा कामतानाथ बाबा की कृपा दया से सभी आनंद मंगल करें, आनंद मंगल में रहें, यही हमारी कामना है। तो देखिए दोस्तों महाराज जी टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं। एक महाराज जी बेल रहे हैं, दूसरे महाराज जी उनको पका रहे हैं। और साथ में बंदरों का भी डर रहता है क्योंकि पास में ही एकदम जंगल है। बंदर आते हैं और छीन के ले जाते हैं। तो महाराज जी दिन भर माला जाप चलता रहता है? नहीं, सुबह शाम जब टाइम मिल जाता है। हाँ। और भी कार्य हैं, उनसे निवृत्त होकर के समय मिल जाता है, बैठ जाते राम नाम करते रहते हैं। जी। और दूसरा काम ही क्या है, भोजन भजन यही काम है साधु का। जी। मंदाकिनी जी में स्नान करते होंगे महाराज जी? मंदाकिनी में स्नान करना, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करना, भोजन करना, आराम करना, भजन करना। माँ मंदाकिनी कृपा है कामतानाथ बाबा की। जी। कोई न कोई आता जाता रहता है, दे जाता है जी। भोजन के लिए। और साधु जीवन है, कभी हो जाता है, कभी घीगना, कभी मुट्ठी चना, हाँ। कभी वो भी मना, मगर कोई बात नहीं, तो चलता है। भगवान का जैसा भाग भोग में लिखा है ना, जी। वैसे ही होगा। आप कितना भी उपाय करें या हम करें, जी। तो भाग भोग में लिखा वही होगा। हाँ। भाग भोग को कोई छीन नहीं सकता है। जहाँ भी रहेंगे वहाँ भाग भोग हर जगह काम करता है। महाराज जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं कुछ? हाँ, जैसे समय पे हाँ। बेलपत्र होता है, अवला होता है, कैथा भी है, ये प्रकार के फल फूल, कंदमूल फल भी होता है।
हर चीज़ का समय होता, समय समय पे जी हर चीज़ हुआ करती है। एक तो यहाँ बानर नहीं रहने देते, कच्चा ही सब वहाँ पूर्ण कर देते हैं। जी जी उनका भी अधिकार है, जितने भी जीव संसार में सबका अधिकार है यहाँ। जी कोई मनुष्य का, साधु का अकेला नहीं है, सब जितने यहाँ रह रहे हैं सब, सबका अधिकार, सब रह सकते, सबके लिए भगवान दे रहा है किसी न किसी प्रकार से। और महाराज जी देखे धूप में अपना प्रसाद बना रहे हैं। दोस्तों इस कुटिया में 2 मूर्तियां रहती हैं, बिल्कुल छोटी कुटिया है। आप कुटिया के पीछे देखिए एक फोल्डिंग रखी है, धूप है और कुटिया बिल्कुल छोटी सी है। कुटिया के सामने महाराज जी प्रसाद बनाते हैं। ये देखिए यहाँ भी धूप रहती है। देखते हैं महाराज जी इतनी छोटी कुटिया में कैसे गुजारा कर लेते हैं, थोड़ा जानकारी लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी छोटी सी कुटिया है। इतनी कुटिया में 2 मूर्तियाँ, भजन साधना। महाराज जी इतनी छोटी कुटिया में कैसे गुजारा होता है? अब रह रहे हैं बेबस, साधन न होने के कारण जी बेबस रह रहे हैं, क्या किया जाए। हाँ, राम जी अगर चाहेंगे तो व्यवस्था कर देगा। कैसी व्यवस्था महाराज जी? अरे थोड़ा पन्नी उस पर पीछे गिर जाए और थोड़ा क्या है, 2-4 लोग बैठने उठने लग जाए, थोड़ा जाली लग जाए, हाँ भोजन प्रसादी मारा। अब रहेगा, बांदर परेशान करते हैं और तो कोई दिक्कत नहीं, बांदरों की दिक्कत है। अच्छा महाराज, जैसे जाली और तिरपाल हो जाए बस बन गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा महाराज जी। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए महाराज जी का दरवाज़ा है, इसको बंदर बिल्कुल तोड़ डालते हैं बाहर से खींच खींच करके। तो महाराज जी की इच्छा थी कि यदि छोटा सा दरवाज़ा, तिरपाल और थोड़ी जाली मिल जाती तो कुटिया के दूसरी तरफ इधर जहाँ फोल्डिंग रखी है तो इधर थोड़ा छाया बना लेते, जिससे बैठने के लिए, भजन साधना के लिए आराम हो जाता। थोड़ी छाया उधर भी बन जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ महाराज जी धूप में ही प्रसाद बनाते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल छोटी सी कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की इच्छा थी कि यदि थोड़ी तिरपाल और थोड़ी जाली मिल जाती तो कुटिया के पीछे एक छोटी सी कुटिया और बना लेते, जिससे बंदरों से सुरक्षा हो जाती और भजन साधना के लिए, बैठने के लिए धूप में आराम हो जाता। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।